हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे और कोरोना से बचाव कर रहे होंगे, कोरोना संक्रमण से बच रहे होंगे। चलिए, आज हम आपको फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स के नोट्स आप तक पहुंच चुके हैं तो फिजिक्स का क्लास चलाना जरूरी हो जाता है। तो आज हम आपको फिजिक्स में लाइट स्टार्ट करने जा रहे हैं। लाइट का नोट्स आपको मिला होगा, तो आप मेरा वीडियो देखने के बाद नोट्स को जरूर 1-2 बार देखेंगे और वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे। सारी डाउट आपके अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो फिजिक्स में जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है लाइट। चलिए लाइट स्टार्ट करते हैं। लाइट स्टार्ट करने से पहले लाइट को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश। तो अब लाइट होता क्या है, सबसे पहले आपको समझना क्या है कि लाइट होता क्या है। तो लाइट यानी प्रकाश यानी उजाला। सिंपल सी बात है, आप समझ रहे होंगे। उजाला जो कि सन से मिलता है, सूर्य की किरणें, सूर्य प्रकाश फैलाता है। ठीक, तो और भी चीजें हैं, और भी सोर्स हैं प्रकाश के, बताएंगे। मेन सूर्य, ठीक ना। तो लाइट क्या है, ये एनर्जी का एक फॉर्म है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का ही एक रूप है जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक ना। ऊर्जा का ही एक रूप है जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। हमारे हिसाब से आपको लगता होगा किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आंखों की जरूरत है। सही है, आंखों की जरूरत है, लेकिन आंखों के अलावा किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर इंसान देखना चाहता है तो उसको आंख प्लस लाइट दोनों की आवश्यकता होती है। तो लाइट एक प्रकार की ऊर्जा ही है, एनर्जी का ही एक फॉर्म है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है। ठीक, अब ये लाइट जो होते हैं, तो लाइट से यहाँ पे हमने आपको पहले बताया लाइट से किससे रिलेशन है। यहाँ पे लाइट मतलब क्या पढ़ा है, सनलाइट। लाइट मतलब सनलाइट, और भी लाइट होते हैं लेकिन मेन सनलाइट से है। तो सनलाइट यानी लाइट कोई भी लाइट हो वो रेज की तरह चलती है, किरण की तरह चलती हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं। आपके घरों में जब सुबह सुबह सूर्य भगवान निकलते हैं तो आप देखते क्या खिड़की खुली रहती है या फिर कहीं कहीं छोटे छोटे जाली नुमा रोशनदान बनाए होते हैं रूम में। तो वो क्या होता है, उसमें से कभी कभी सुबह के टाइम या किसी भी टाइम जब सूर्य की किरण पड़ती है तो उसमें से एक सीधी सूर्य की लाइट सीधा आता हुआ दिखता है आपको। जैसे दूर से देखेंगे, जहां पर आप लाइट नहीं पड़े वहां से देखेंगे तो आपको सीधा उजाला रूम में आता हुआ दिखाई देगा। तो वो जो आता हुआ दिखाई देगा वो ऐसा लगेगा जैसे एक रे की तरह आ रहा है, एक किरण की तरह आ रहा है। तो इससे क्या होता है कि लाइट किसकी तरह आती है, रेज की तरह आती है, यानी किरण की तरह चलती है। एक सीधी रेखा में स्ट्रेट चलती है। ठीक, लाइट हो गया। अब लाइट और रे ऑफ लाइट आप समझ चुके हैं, रे ऑफ लाइट। ठीक, लाइट प्रकाश एनर्जी का एक फॉर्म है। रे ऑफ लाइट हमने आपको बता दिया, लाइट हमेशा रेज के माध्यम से चलती है, रेज बना के चलती हैं। ठीक, अब अगला जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपका है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश की किरण किसी भी प्लेन से टकराकर वापस हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी टकरा के वापस किससे होती है, मिरर से। किससे, मिरर से। मिरर मतलब क्या हुआ, मिरर मीन्स होता है दर्पण, आईना, जिसमें आप सुबह शाम अपना चेहरा देखते हो। ठीक है, क्रीम पाउडर लगाते हो, बाल को बनाते हो, ठीक ना। वही क्या होता है, आईना। शीशा, जिसे आप आम बोलचाल भाषा में शीशा कर देते हो, लेकिन शीशा होता नहीं, कांच क्या है, शीशे का बना होता है। बाकी होता है क्या, आईना, दर्पण, मिरर। क्योंकि उसके मिरर क्या होता है, एक सिंपल ग्लास ही होता है जिसके एक तरफ, जिसके एक प्लेन की तरफ रिफ्लेक्टेड पॉलिश लगा दिया जाता है, जिससे उस पे आने वाली रेज ऑफ लाइट
प्रकाश की किरण उससे टकराकर वापस उसी मीडियम में आ जाती है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यही हुआ। मान लीजिए ये कोई मिरर है, इधर बनाते हैं आपको समझ में आएगा। ये कोई मिरर है, मिरर हम डिनोट कर लेते हैं, ठीक। अब रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश की किरण यहां से आई, यहाँ पे टकराई, फिर टकरा के वापस चली जाती है। ये प्रोसेस, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि प्रकाश की किरण रे ऑफ लाइट आई, मिरर से टकरा कर वापस चली गई, इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको समझने के लिए आप एक चीज और समझ सकते हो, बचपन में या फिर अभी भी आप लोग करते होंगे कि क्या करते हैं लोग, ये जिसमें चेहरा देखते हैं उसको ले लेंगे, धूप में खड़े रहेंगे, कोई छांव में रहेगा तो सूर्य की किरण लेके उनकी आंखों पे चमकाते हैं, ठीक ना। कई बार आप लोगों ने ऐसा किया होगा, ठीक ना, आंखों पे चमकाते हैं। तो क्या होता है, आप जो मिरर लिए उस पे रेज ऑफ प्रकाश की किरण आके टकराई, और टकराने के बाद आपने उसको डायरेक्शन दे दिया, वो जाके जिसके ऊपर आप चमकाते हैं, देखिए उसका रिफ्लेक्शन होता है और वो दूसरी रे जाके उनकी आंखों पे पड़ती है। यही इसी प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। तो जो रे टकराने के लिए आती है, जो रे टकराने के लिए आती है, हम इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक। और जो टकराने के बाद वापस होती है, इस रे को हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। और मिरर, ये तो आप समझ रहे हैं, मिरर पे जिस पॉइंट पे टकराती है इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक। तो ये तीन डिफिनेशन हुए इसमें, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इसके अलावा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे मिरर के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको हम नॉर्मल बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, ठीक। अब इसमें एंगल भी बनता है, कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे एक एंगल बनाती है, एक एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल बनाते हैं। इन एंगल को भी कुछ नेम दिया जाता है। जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल बनता है, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट को स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से डिनोट करते हैं, ठीक। यहाँ तक बातें आप समझ गए होंगे कि लाइट ऊर्जा का ही एक रूप है, लाइट एनर्जी का ही एक फॉर्म है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक ना। अब रे ऑफ लाइट हमेशा रेज बना के चलती हैं, किरण की तरह चलती हैं, एक सीधी रेखा में किरण की तरह चलती है। आप कभी बार गौर के, हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता ही दिया कि आप गौर कर लिए होंगे कि कैसे। और अगर अभी तक आप गौर नहीं किए हैं तो घरों में खिड़कियां खोल के आप देखिएगा थोड़ा सा कैसे उजाला आता है, या फिर आप टार्च जला के देख लीजिए अंधेरे में। जब आप टार्च को जलाएंगे तो टार्च एकदम एक सीधी लाइन में जाती है, ठीक ना, और एक फोकस मारती है, ठीक। या फिर बाइक वगैरह आप चलाते हैं, कार की लाइट, ये सब हमेशा फोकस ही मारती है, ठीक ना। अगला है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हमने बता दिया, जो आपने अभी हमने आपको एग्जाम्पल बताया ना, बचपन की शरारतें जो आप शीशे से अक्सर आईने से सबकी आंखों पे चमकाते थे, तो जिस रे को आप आईने पे लेते थे, गिरने देते थे, उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। और जो लाइट उनकी आंखों पे जाके जिसको आंखों को आपको चमकाना होता था, उनकी आंखों पे मारते थे, चमकाते थे, उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते थे। और बीचों बीच एक नॉर्मल होता था, वो बनेगा नहीं, लेकिन बीचों बीच एक नॉर्मल होता है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच
का जो एंगल बनता था, जो एंगल होता था, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता था, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता था वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता था। ठीक, इतनी चीजें आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। अब आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम आपको अब यहाँ पे आपको मिरर के बारे में समझना होगा। अगला टॉपिक जो है वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है इसको समझाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप फिलहाल इतना आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, और एक चीज और करेंगे, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है, आप निश्चित रूप से उससे बचाव करेंगे। आप सैनिटाइजर का यूज करिए, मास्क का यूज करिए, और लगातार साबुन से हाथ धुलते रहिए। 2 से 3 दिन में 20 मिनट कम से कम साबुन से हाथ धुलिए। बाहर कोशिश करिए कि बाहर जाना ना हो, और अगर जरूरी पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, तो आप मास्क का इस्तेमाल करिए। कैप लगा सकते हैं, कैप लगाइए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने शरीर को ढकिए और दूरी बना के रखिए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बचिए, और जिनको आप नहीं जानते, जिनको जानते भी हैं, उनसे दूरी बना के रखिए। कुछ दिन की बात है, बचाव बनाइए। धीरे धीरे ये संक्रमण समाप्त हो जाएगा, वैक्सीन ढूंढ लिया जाएगा। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन उसके साथ पढ़ाई पे फोकस करिए। क्लासें ऑनलाइन ही चलेंगी कुछ दिन, जब तक कोई शासन का कोई आदेश नहीं आता कि स्कूल कैसे किस तरह चलाया जाएगा, तब तक ऑनलाइन क्लास आपको मिलता रहेगा। आपकी पढ़ाई को बाधित नहीं होने दिया जाएगा। इतना रिवीजन करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। लगे रहिए।